हेलो गाइस, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड लेने वाला हूँ और उसके पीछे का आपको रीज़न बताने वाला हूँ ताकि आप लोग जान सको कि प्राइस एक्शन के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ होता है जो एनालाइज किया जाता है कैंडल को देख के। प्राइस एक्शन ही सब कुछ नहीं होता बल्कि साइकोलॉजी भी होता है। तो मैं यहाँ पर अभी कुछ ट्रेड लेने वाला हूँ और आपको उसके पीछे का रीज़न बताऊँगा। तो पहले हम लोग इस कैंडल के क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो ओके, कैंडल अभी ब्रेकआउट करके आया है, जैसे कि मैंने ऊपर हॉरिजेंटल लाइन लगाया। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगा क्योंकि देखो गाइस, यहाँ पर प्राइस एक्शन है, यहाँ पे टोटली प्राइस एक्शन है। देखो मैंने जो हॉरिजेंटल लाइन लगाया है वहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सस्टेन किया, यानी 2 बार सस्टेन किया। उसके बाद उसने ब्रेकआउट किया और ग्रीन कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद रेड कैंडल बना। और रेड कैंडल का आप साइज़ देखो, ग्रेजुअली तो इंक्रीज़ हो रहा है ना। पहले छोटा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद बड़ा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया। यानी अब अप ट्रेंड ख़त्म होने वाला है और डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जाने वाला है। ये तो प्राइस एक्शन, ये नॉर्मल प्राइस एक्शन है, ये आपको पता भी होगा। नहीं पता होगा तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि ये कैंडल रेड क्यों बनेगी। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था, ये रेडी बनेगी, एंड भी रेडी होगा। अगर आपको रीज़न नहीं समझ में आया तो प्लीज़ देखो, वैसे रीज़न तो आसान ही होगा, आसान ही था रीज़न। ओके, ये क्लोजिंग डन। फिर है गाइस ये चीज़, और जैसा कि मैंने कहा था ये रेडी बनेगी और रेड में ही क्लोज होगी। तो ये रेडी बनी और नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगी। ग्रीन क्योंकि बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कैंडल्स का। आपने जो 3 रेड कैंडल देखे ना, उसका वॉल्यूम देखो। और जो सेकंड वाला रेड कैंडल है ना, उसके अपर साइड में विक नहीं है, अपर साइड में विक नहीं है, यानी कि वो जो रेड कैंडल है वो कोई फाइट करके नहीं आया, यानी बायर से वो जीत कर ही नहीं आया, ऐसा ही नॉर्मली आ गया। तो यानी बायर्स अब आने ही वाले हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, अगर ऊपर में कोई फाइट ही नहीं हुआ, सेलर्स स्ट्रांग नहीं है, फाइट होता तो वो रेड वीक होता वहाँ पे, और वीक होता यानी उसने ग्रीन कैंडल को हराकर नीचे आया, और वहाँ पे वो चीज़ हुआ ही नहीं। और भले उसके बाद वाले कैंडल में हुआ बट उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ है, और इवन उसने अपने ही वीक के अंदर ही क्लोजिंग दे दी। तो देख लो, यहाँ पर साइकोलॉजी वर्क किया और ये 100% विन हो गया। जैसा कि मैंने कहा था ये विन होगा और ये विन भी हो गया। रीज़न प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना। ओके, तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। गाइज, आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। ओके, चलते हैं अपने दूसरे एसेट की तरफ। एच डी बी आर एल नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पोजीशन यहाँ है तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। मैं हर एक चीज़ को रेजिस्टेंट मान लेता हूँ गाइज। प्राइस एक्शन में उतना नहीं देखता बट देखता तो हूँ। मैं ज़्यादा साइकोलॉजी के पीछे भागता हूँ। अब अभी देखो, एक मार्केट एक ब्रेकआउट कर रहा है सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद आपको ही पता है रिट्रेसमेंट होता है, बट हमेशा नहीं होता। आप मेरे पिछले वाली वीडियो में जाकर देखो, मैंने बताया होगा कब रिट्रेसमेंट होता है और कब नहीं होता। तो मार्केट अभी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया। ओके, कोई बात नहीं, वो पहले ही रिवर्स कर रहा है सपोर्ट लेवल से। ओके, गैप तो ग्रीन बनेगा, ये ग्रीन बनेगा। उसने सपोर्ट पहले ही ले लिया। आप कैंडल का मूवमेंट देखो, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है और सपोर्ट लाइन से ही मार्केट ऊपर जा रहा है। उसने विक से टच कर लिया उस लाइन को और वहीं से ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, इसीलिए वो रेड कैंडल बनाने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए। यानी बायर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अब ये रेड कैंडल नहीं बन सकता, ग्रीन ही बनेगा। बट ये बाइनरी है तो कुछ भी हो सकता है, +-1 एरर आता ही है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना ही होगा। बट देखते हैं, अभी भी 15 सेकंड्स बाकी है। ओके, 14। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ग्रीन ही बनना चाहिए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ग्रीन बनना चाहिए। ओके, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेवल था और जैसा कि मैंने कहा था वो ग्रीन ही बनेगा, तो बन गया। स्ट्रॉन्ग लेवल से अगर रेड कैंडल नहीं बना रहा है, बस टच करके ग्रीन बन गया, तो ये स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री दिखा रहा है ना, तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकता है। ओके, एक और ग्रीन बनाने के लिए गया है। यहाँ पर तो कोई पीछे लेवल नहीं है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक एंट्री मिल रहा है, लेवल है तो एक ऊपर में है जहाँ से वो रिवर्स कर सकता है।
और देखते हैं अभी मार्केट कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं, फिर मैं कुछ कह सकता हूँ कि ट्रेड लेना चाहिए नेक्स्ट कैंडल पे या नहीं लेना चाहिए। बल्कि मिलना चाहिए एक और ग्रीन की तरफ, बट देखते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई रिवर्सल पॉइंट है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, नेक्स्ट लेवल ऊपर है, और ग्रीन बन सकता है मार्केट में, बट देखते हैं, कोई बात नहीं। इसका क्लोजिंग क्या कहता है। ओके, कंटिन्यू कर देगा, नेक्स्ट भी कंटिन्यू कर देगा। जैसे कि मैंने कहा था, देखो कि कोई रिवर्सल पॉइंट ही नहीं है, और नेक्स्ट जो रिवर्सल पॉइंट है वो अप डायरेक्शन में है। और दूसरा रीज़न ये है कि कैंडल्स का जो ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है बहुत ज़्यादा ही। देखो आप, पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे भी बड़ा। अगर किसी कैंडल ने अपने विक के अंदर क्लोज दे देती ना, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता, वहाँ पे रिवर्सल का चांस बढ़ जाता है। बट नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट तो अब ऊपर है, और मार्केट ने अपना वॉल्यूम भी बढ़ाते हुए जा रहा है। आप 1 मिनट कैंडल्स पर देख ही सकते हो, देखो। और ये ग्रीन में ही क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू मी, बट बाइनरी का कोई भरोसा नहीं, यहाँ एरर बहुत आता है। ओके, लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये ट्रेड तो विन हो गया, जैसा कि मैंने कहा था ये ग्रीन ही बनेगा, तो ये ग्रीन ही बना। ओके, अपना ये ट्रेड रिफंड हो गया, कोई बात नहीं, मैंने ग्रीन के लिए बोला था और ये ग्रीन ही बना। मुझे आपको सिखाने से मतलब है, विन तो मैं कर ही लूँगा। ओके, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलते हैं। USD/BRL नहीं, लेवल पर ही एग्जैक्ट। ओके, USD, यूरो USD, मैं देखता हूँ कोई अच्छा एसेट्स मिले तो इसका परसेंटेज ज़्यादा हो। ओके, USD ट्राई, ये नया एसेट्स आया है, पता नहीं आप वीडियो देख रहे हो तब ये पुराना हो गया हो मे बी, बट ये तो नया है। नो नो, मिलो यार, कोई तो मिलो। ओके, ये क्या। ओके, यहाँ पे बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन, ग्रीन बन सकता है, ग्रीन बन सकता है, बनेगा भी। क्यों 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 क्यों, देखो मैं इसके रीज़न बताता हूँ आपको। अभी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड के बाद दो ग्रीन कैंडल बना, और वो दो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जैसे एक बड़ा था उसके बाद छोटा हो गया, तो फिर से रेड कैंडल बन गया। डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कवर तक नहीं किया, उतना छोटा ग्रीन कैंडल को कवर नहीं किया, और अपना भी कैंडल का साइज़ बहुत छोटा बना दिया, यानी सेलर्स स्ट्रांग नहीं है अपने ही ट्रेंड में, क्योंकि उतना छोटा ग्रीन कैंडल को भी वो कवर नहीं कर सकते या हरा नहीं सकते। तो वो किस बात का स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, यानी कि अब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा। बट अभी हमारा ये ट्रेड तो पूरा लॉस में चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ये ग्रीन ही बनेगा। MTG मैं लूँगा यहाँ पर, MTG बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाइनरी में, तो यहाँ पर लेना चाहिए मुझे अप डायरेक्शन की। और ये मैं जानता हूँ 100% विन होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ एज़ कम्पेयर टू प्राइस एक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ प्राइस एक्शन को नहीं देखा, साइकोलॉजी देखा। अगर आप, ये चीज़ तो आप भी बोल सकते हो ना कि डाउन ट्रेंड में सेलर्स स्ट्रांग है ही नहीं, उसने उतना छोटा ग्रीन कैंडल को कवर नहीं कर सका अपने ही ट्रेंड के अंदर, तो यानी अब से बायर्स आने वाले हैं, यानी ग्रीन कैंडल फिर से बनने वाला है, तो बना। MTG से तो बनेगा ही बनेगा, एक ईयर तो देता ही बाइनरी, और OTC तो 100% ही देता है। ओके, यस, अगर आपको रीज़न नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फिर से जाके रीज़न देखो इस चीज़ का, क्योंकि ये प्राइस एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, साइकोलॉजी है जो कि मार्केट में बहुत वर्क करता है, प्राइस एक्शन से भी ज़्यादा वर्क करता है। बट ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन नहीं वर्क करता, तो वो भी वर्क करता है, क्योंकि मैंने पहला ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग लिया था, तो ये ट्रेड तो विन होगा, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी है ये सब। कैंडल ने जो बताया मैं उसी के अकॉर्डिंग गया, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। कैंडल ने जैसा बिहेव किया मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट किया। ओके, कैंडल ने मुझे जो बोला मैं उसी के अकॉर्डिंग गया। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, यहाँ पर एक और ग्रीन बन सकता है, बट मैं ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा रिस्क हो जाता है।
ग्रीन की तरफ जाना। ओके, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट ने 3 बार किया है, 3 बार उस लेवल को सब किया है। ओके, अगर उसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा उस लाइन को जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, क्योंकि वहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा ये सपोर्ट लेवल है। उसने ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा। क्यों रिवर्सल क्यों नहीं होगा, रिट्रेसमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट उतना होता ही नहीं है। ओके, ब्रेकआउट। ओके, कैन ग्रीन नहीं, रेड ही बनेगा क्योंकि गैप डाउन किया और उस लेवल के नीचे कर दिया, तो इसे रेड बनना चाहिए। बट पहले वाला रेड कैंडल का क्लोजिंग लेवल के ऊपर ही है, तो यही होता है ओटीसी में, गैप एरर कर देता है प्राइस एक्शन में, तो समझ में नहीं आता करे क्या। बट क्या है, गैप डाउन करने का मतलब लास्ट कैंडल का क्लोजिंग वहीं पर हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो रेड जाना चाहिए और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेड जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, बट गैप एरर बहुत, अगर ये लाइव मार्केट रहता तो ये रेड ही बनता, बट ओटीसी है, अपना क्यूटेक्स का अपना मार्केट है, ये कुछ भी करेगा, छोटा मोटा गैप एरर करके हम लोग को गलत इंडिकेशन देगा कि ये रेड बनने वाला है और ये ग्रीन बन जाएगा। इसीलिए ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट नहीं अच्छा होता। ओके, मुझे लेना पड़ेगा एमटीजी लेना पड़ेगा। देखो ओटीसी में प्राइस एक्शन उतना नहीं वर्क करता, साइकोलॉजी ज़्यादा वर्क करता है। ओके, मजबूरन एमटीजी लेना पड़ा। इसे रेड बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए अगर वो ब्रेकआउट है तो, गैप डाउन है तो, और उसने ब्रेकआउट भी किया है, आपको भी साफ साफ दिख रहा है, तो बनना चाहिए इसको रेड। आपको रीज़न समझ में आया ना गाइस, क्योंकि आप वही चीज़ यहाँ पर देखने आए हो और सीखने आए हो कभी। ओके, देखो अभी तो डीप विन चल रहा है हमारा। एमटीजी उतना लॉस देता नहीं है वैसे प्राइस एक्शन में भी। ओके, हमारा तो ट्रेड विन चल रहा है अभी तक, डीप विन चल रहा है ये देखो। ओके, लास्ट 15 सेकेंड, 14 सेकेंड, और ये क्या मार्केट रिवर्स कर रहा है, उतना नीचे जाकर मार्केट रिवर्स कर रहा है, क्या मतलब है इसका? ये ओटीसी मैनिपुलेशन बोलते हैं इसको। और ये लो लॉस, कोई बात नहीं, मैं इसे रिकवर कर लूँगा क्योंकि मेरे पास अभी है $1700-1800 है इसे चीज़ को रिकवर करने के लिए। और आपने देखा ना ये कैसे उतना नीचे जाकर ये ग्रीन बन गया। अब क्या बोलूँ मैं ऐसे, अभी लास्ट कुछ सेकंड में, इसलिए ओटीसी कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं अपना ट्रेड रिकवर करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मनी मैनेजमेंट का, और आप भी उस चीज़ को ध्यान से सुनना। पहले यहाँ पर मैं अपना अमाउंट बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास $1700-1800 है, तो मैं उसे रिकवर करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उस कैंडल को रेड ही बनना चाहिए था, बट आपने भी देखा कैसे वो लास्ट सेकंड में रिवर्स कर दिया। लास्ट के उस सेकंड में उतना डीप विन जाके लास्ट सेकंड में रिवर्स किया, यानी कुछ तो है ना मैनिपुलेशन, उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो अभी यहाँ पर हमारा एक ट्रेड चल रहा है, ये मैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जाऊँगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट ने वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया। ओके, रेड ही बनेगा क्योंकि यहाँ नहीं, रेड नहीं बनेगा, एग्जॉस्ट कैंडल है ये। एग्जॉस्ट कैंडल आपको पता है गाइस, एग्जॉस्ट कैंडल मतलब कि जैसे रेड कैंडल बना, रेड कैंडल ने अपना सारा पावर उस लास्ट कैंडल में ख़त्म कर दिया और बहुत बड़ा कैंडल बना दिया जिसका विक नहीं है नीचे में और ऊपर में भी नहीं है, तो यानी वो बहुत ज़्यादा बड़ा सारा अपना पावर उस कैंडल में ख़त्म कर दिया, उसी को बोलते हैं एग्जॉस्ट कैंडल। और उसने अभी भी वही किया है रेड कैंडल ने, तो अब ग्रीन कैंडल बनेगा। और देखो जैसा कि मैंने कहा था बनेगा, मैंने दिया है $90 का 4 ट्रेड। मैं एमटीजी से शायद ये विन हो क्योंकि बाइनरी में बहुत गुस्सा बढ़ाता है ये। ओके, मेरे पास अभी सफिशेंट अमाउंट है, मैं रिकवर कर लूँगा और ये एमटीजी से विन होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ऐसा ट्रेड कैसे रिकवर कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे ट्रेड लेने दो ढेर सारा। ओके, ये 100% विन जाएगा। अगर ये लॉस गया ना तो मेरा 3 या 4 साल का मेहनत भी लॉस जाएगा, बट ये जाएगा नहीं, मुझे पता है।
और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास भी छोटा कैपिटल है ना, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि यार सर आपके पास तो बड़ा कैपिटल है, आप आराम से रिकवर कर लेते हो, एक ट्रेड लॉस होता है तो, बट हम लोग के पास छोटा कैपिटल है तो हम लोग कैसे रिकवर करें। तो देखो, अगर आपके पास $20 है, वो भी एक छोटा अमाउंट है $20, तो आप एक डॉलर का ट्रेड लो शुरुआत में। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक डॉलर का ट्रेड लो। अगर मानो आपका 2 ट्रेड लॉस हो गया MTG के साथ, तो आपका $6 लॉस हुआ, अभी भी आपके पास $14 बचा हुआ है। $14 बचा हुआ है, तो अगर नेक्स्ट ट्रेड तो आप लोग रिकवर करने के लिए $6 या $7 का ट्रेड मारो। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे ट्रेडर को फॉलो करते होगे ना, अच्छे सिग्नल लेते होगे, तो आपको हर ट्रेड तो लॉस नहीं ना होगा, $6 या $7 का भी लॉस नहीं होगा। 2 ट्रेड लगातार लॉस हुआ है और बार बार लॉस तो वो ट्रेडर देगा नहीं, तो आप रिस्क बढ़ा लो नेक्स्ट ट्रेड पे, तो अपने आप ही वो चीज़ रिकवर हो जाएगा। अगर आप लोग सही ट्रेडर को फॉलो करते होगे तब, अगर आपके पास सही नॉलेज है तो, अपने नॉलेज पे विश्वास है तो। जैसे कि अभी यहाँ पर देखा आपने कि मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन था कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि बार बार एरर नहीं बनाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, विन हो गया। तो आपको वो मनी मैनेजमेंट समझ में आया ना। अगर आप लोग सही ट्रेडर को फॉलो करते होगे ना, तो वो खुद बोलेगा कि अब अपना अमाउंट बढ़ा लो रिकवर करने के लिए। क्योंकि ये चीज़ आप भी जानते हो कि रिस्क है तो रिस्क है, अगर आपको रिस्क लेने का पावर है तो ही आप प्रॉफिट कर सकते हो इस मार्केट में। तो आप छोटा अमाउंट को भी बड़ा अमाउंट कर सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप छोटे छोटे अमाउंट कर लो, लॉस हो रहा है तो आप बड़े अमाउंट कर लो और उसके रिकवर करो और प्रॉफिट में आ जाओ। तो ये चीज़ होता है। अगर आपको भी सिग्नल चाहिए, श्योर सिग्नल चाहिए, आप मेरे ग्रुप में आ सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कब आपको हाई रिस्क लेना है, कब आपको लो रिस्क लेना है। लॉस तो मैं एक से ज़्यादा लॉस नहीं होता मेरे ग्रुप में। हर एक दिन तो लॉस नहीं होता, ये आप खुद आकर चेक कर लो और एक्यूरेसी देख लो मेरे ग्रुप का। और मेरे VIP में मैं रोज़ 20 से ज़्यादा सिग्नल दे ही देता हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में रोज़ शेयर करता हूँ, तो उस चीज़ में आप आकर देख सकते हैं। अगर जुड़ना चाहे तो ज्वाइन भी हो सकते हैं। VIP में ज्वाइन होने के लिए आपको बस मेरे एक लिंक से अकाउंट क्रिएट करना होगा जस्ट, और अपना ट्रेडर ID मुझे सेंड कर देना होगा। ओके, तो आपको मनी मैनेजमेंट मैं सिखाऊंगा कि करना कैसे, छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में कैसे बनाना है। तो अभी करते हैं वीडियो को ख़त्म। चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।